नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में और देश की सत्ता में आसीन है और बार बार यहाँ पर जो मुगल आक्रांता हैं उनको लेकर उबाल होता रहता है। और इस उबाल का जो परिणाम निकलता है वो ये निकलता है कि बहुत सारे स्थानों के बहुत सारे मार्गों का नाम बदलने की कोशिश की जाती है, उनको मिटा दिया जाता है, दूसरी कालिक पोत दी जाती है या फिर उससे बहुत सारे उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उस नाम जिस पर लिखा हुआ है। लेकिन एक नया मामला देश के अंदर पहली बार आया है। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों ने अपने आप, हालांकि वो मना करते इस बात के लिए, लेकिन अपने आप एक मार्ग का नाम बदल दिया। यानी कि उनको जो बंगले अलॉट हुए हैं, उन्होंने जो अपनी नेम प्लेट वहां पर लगवाई है, उस पे जो एक्चुअल में उस जगह का, इस मार्ग का नाम है, उसको चेंज करके दूसरा मार्ग का नाम लिख दिया है। हालांकि दूसरा वो भी लिखा हुआ पहला वाला, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रूप से हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा को 6 तुगलक लेन में बंगला अलॉट हुआ है, 6 तुगलक लेन। लेकिन उन्होंने जो अपनी नेम प्लेट लगवाई, उस पर नाम जो लिखवाया है वो लिखा गया है 6 विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा है तुगलक लेन। अब आप सोचिए, 6 विवेकानंद मार्ग, नीचे तुगलक लेन, यानी कि उस नाम को चेंज करवा दिया गया है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद है कृष्णपाल गुर्जर। इनको इसी लेन में 8 नंबर का बंगला, यानी कि जो तुगलक लेन है, यहां पर 8 नंबर का बंगला इनको अलॉट हुआ। अब इस 8 नंबर के बंगले पर जो कृष्णपाल गुर्जर ने जो अपनी नेम प्लेट लगवाई, उसमें लिखवाया 8 विवेकानंद मार्ग, नीचे लिखा है तुगलक लेन। अब इस पर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं, जी हमें यहां पर लोगों ने बताया कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसमें तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग आएगा, तो हमने इसमें लिखवा दिया। हालांकि इस बचने की कोशिश है, लेकिन बड़ी आपको बता दें कि ये जो चेंज किया गया है, ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा काम हुआ है। तो इस पर आप ये समझिए कि आप सुनिए, दिनेश शर्मा, जिन्होंने अपने आप अपने बंगले का जो जो मार्ग का नाम है जिस पर वो स्थित है, उसको खुद ही चेंज करा लिया अपनी नेम पट्टिका के ऊपर। यानी कि जो नेम प्लेट लगी है उस पर जो लेन है उसका नाम चेंज हो गया। ये कैसे हुआ? सचमुच ये बड़ा चौंकाने वाला विषय है, आपको एक बार सुनना चाहिए। दिनेश शर्मा को सुनिए क्या कह रहे हैं। लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर पे जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान थे, जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं। लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं।
हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोड है। रफ़ी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोड है। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था, न है, न किया गया है। अब जब मैं सुबह से देख रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूं कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, ये लोग मांग करते आ रहे हैं। लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी। ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। सर एनडीएमसी को कोई प्रपोजल दिया है, एजेंसीज को कोई प्रपोजल गया है आपकी तरफ से या देंगे ऑफिशियल नाम बदलने के लिए? देखिए अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैन को कराया जाए। सर, आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं, कोई भी चीज होती है उसका नियम कायदा कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल, ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है, और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। नाम एक अत्याचारी राजा के नाम पे भी जाना जाता है, काफी अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना। देखिए इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही है। पुराने कानून को भी समाप्त करने का काम, हजारों कानूनों को मोदी सरकार ने किया है। तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। आपने सुन लिया होगा इन दोनों सांसदों ने, जिन्होंने अपने बंगलों के जो एड्रेस है उसकी लैन का नाम अपने आप चेंज कर दिया। ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है। हालांकि कई हिंदू संगठन बार बार बहुत सारे नेम प्लेट्स को कालिक पोतते रहते हैं, उनको तोड़ते रहते हैं, लेकिन किसी सांसद ने अपने आप अपने नेम प्लेट पर एड्रेस बदल लिया हो। हालांकि नीचे तुगलक लेन भी लिखा हुआ है, तुगलक रोड भी है, लेकिन स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखना अपने आप में एक राजनीतिक साजिश की बू इसमें से आती है। परंतु राजनीतिक साजिश से याद आया कि अगर हम इस पूरे मामले में किसी विपक्ष के व्यक्ति की नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। खास तौर पर आम आदमी पार्टी जो सत्ता से बाहर हो गई है, हार चुके हैं, हारे थके हारे अली बाबा 40 चोर, इनमें एक बड़ा और भी बड़े नाम, बड़े साहब हैं एक जो कभी टिकट ब्लैक किया करते थे और आजकल सांसद बन गए हैं। तो ये सांसद महोदय, यानी कि हम बात कर रहे संजय सिंह की, शराब घोटाले के, ये भी काफी लंबे समय तक जेल में रहे। तो संजय सिंह का एक नया ही तर्क है, वो तो कहते हैं जी बिल्कुल बदल दीजिए, तोड़ दीजिए। आप तो आगरा के ताजमहल को दिखवाते हैं मोदी जी, उसको भी तोड़ दीजिए, अगर तोड़ेंगे तो मैं भी फावड़ा लेकर चलूंगा। बड़ा मजेदार बयान है संजय सिंह का, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये पूरी रणनीति है देश के अंदर किसी भी चीज पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने की। संजय सिंह सुनिए क्या कहते हैं। अच्छी बात है, रख लिया है, इसका मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था।
ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहां बिल्डिंग बना हुआ। किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा उड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए, फिर आ जाइए लाल किला। ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते हैं। तो जब भारत आजाद हो गया, आज हिंदुस्तान में देश के लोगों की सरकार है, हिंदुस्तानियों की सरकार है, और इस देश की परिधि में जितनी चीज है वो हमारी है। आप इसको तोड़ना चाहते हो, चलो तोड़ते हैं। यहीं पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। वो कौन है? लॉर्ड हार्डिंग, जो वायसराय था भारत का, उसकी पत्नी के नाम पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि अंग्रेज क्रूर शासक जिन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, जो शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाते हैं, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र दहड़ी, शहीद खुदीराम बोस, शहीद प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम लूं? आपने सुना होगा संजय सिंह ने किस तरीके से अपनी बात रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा विवादास्पद विषय है कि अपने आप कोई सांसद लिख ले। हालांकि वो मान रहे कि हम इसका नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर नेम प्लेट को देखें तो उस पर नाम बदला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये किसी माननीय के लिए शोभा देता है, अच्छा है या बुरा है, ये तो जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है, हमारी जिम्मेदारी है, हुआ है तो आपको खबर दिखाएंगे, इसलिए हमने आपको ये पूरी खबर दिखवाई है। अब तय कीजिएगा कि क्या है। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,